दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नदी और इसके उद्गम स्थल के बारे में। जो हमारी यूपी की प्रमुख नदियाँ हैं आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नदी का नाम लिखा है, उसका उद्गम कहाँ से है, वो कहाँ जाके अपना अंतिम अंत होता है उसका, या कहाँ जाके किसी नदी या समुद्र में मिलती है, और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो पहले तो हम प्रमुख नदियाँ जानेंगे और वो कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है, और नदी को उनकी लंबाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इनके किनारे बसे शहरों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा है हमारे यहाँ नदी का नाम। तो सबसे पहली नदी है हमारी गंगा। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, और ये इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है, गंगोत्री उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, तो वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, और ये जाके मिलती है समुद्र में सीधी बंगाल की खाड़ी में। ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 2994 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर में से सिर्फ 6 किलोमीटर कम है। हमारी दूसरी नदी है यमुना नदी, जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और जो गंगा की सहायक नदी है, और ये गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के पास, जिसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 1385 किलोमीटर। इसी के किनारे आगरा जो फेमस शहर हमारा बसा है, जिसके किनारे ताजमहल भी बना हुआ है, और दिल्ली शहर भी यमुना नदी के किनारे है। हमारी तीसरी नदी है घाघरा नदी, जो माप चांगचुंगो नेपाल में है स्थित एक दर्रा, उससे निकलती है, और ये गंगा में मिल जाती है। ये दोनों ऊपर वाली यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। हमारी चौथी और सबसे फेमस नदी है चंबल। यहाँ के मगरमच्छ और डाकुओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो जना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये जाके यमुना में मिल जाती है। और जो इसका लंबाई है, मतलब विस्तार एरिया है, वो है 965 किलोमीटर। कितना है? 965 किलोमीटर। हमारी अगली नदी है सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। इसकी कितनी लंबाई है? 780 किलोमीटर। अच्छा भाई लोग, हमारी अगली नदी है राप्ती नदी, जो लघु हिमालय नेपाल से निकलती है। आप सभी लोगों को पता होगा हमारा नेपाल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। तो ये राप्ती नदी लघु हिमालय से निकलती है नेपाल से, और ये घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 640 किलोमीटर। अगली नदी है हमारी रामगंगा। रामगंगा नदी जो लघु हिमालय नेपाल से ये भी निकलती है, और ये जाकर गंगा में मिल जाती है। ये छोटी छोटी नदियाँ ये दूसरी नदियों की सहायक नदी बनने का काम करती हैं। तो इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर, मात्र 600 किलोमीटर। और जो हमारी अगली नदी है वो बेतवा, ये विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है, और जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। अगली नदी है हमारी सिंध, जो नैनवास, टोंक राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? नैनवास, जो टोंक जिले में पड़ता है राजस्थान में, ये यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। अगली नदी है हमारी कैन, जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना में मिल जाती है, जिसकी लंबाई है 308 किलोमीटर। इसकी अगली नदी हमारी टॉन्स नदी, ये भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। जो केन है वो यमुना की सहायक नदी है, और टॉन्स है वो गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई मात्र 265 किलोमीटर। और अगली नदी है हमारी शारदा। कौन सी नदी है अगली? शारदा नदी, जो मिलान हेमनद कुमाऊं उत्तराखंड से निकलता है। उत्तराखंड 2 डिवीज़न में विभाजित है ना, गढ़वाल और कुमाऊं। तो ये कुमाऊं डिवीज़न के मिलान हेमनद से निकलती है और घाघरा में मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदी है, बहुत छोटी नदी है, इसको काली भी बोलते हैं। इसकी लंबाई मात्र 160 किलोमीटर है। थैंक यू दोस्तों।